तो बच्चों आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ ways of distributing number of ways of distributing and different objects among n person such that each gets at least one is, है ना। मतलब मेरे पास बच्चों n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और n लोग हैं और मेरे को बांटना है, सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। तो आप ध्यान से देखें तो n लोग हैं a1 a2 an और n ऑब्जेक्ट्स हैं o1 o2 on। सबको एक ही मिलना, एटलीस्ट वन मिलना चाहिए। तो सबको एक ही मिलेगा ना यार, किसी को दो तो नहीं मिल नहीं सकता। किसी को अगर दो मिल गया तो किसी एक को कम मिलेगा फिर, या नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यहां पे आंसर होगा n फैक्टोरियल। क्या होगा आंसर? n फैक्टोरियल। o1 को बांटने के कितने तरीके हैं? इनमें से किसी को एक को दे दिया। o2 को बांटने के कितने तरीके हैं? जो अगर इसको दे दिया तो उसको दोबारा नहीं दे सकता। तो कितने तरीके होंगे? पहले वाले को बांटने के n तरीके, दूसरे वाले को n-1, तीसरे वाले को n-2, कहां तक के? 1। तो क्या होगा आंसर? n फैक्टोरियल। किसी को डाउट? नहीं? क्लियर है? याद रखिएगा डिफरेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है ना। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? डिफरेंट। नेक्स्ट नोट कर लिए। सेकंड, number of ways of distributing n different objects among r persons such that all objects is to be distributed and no other restriction। ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स है, मेरे को r लोगों में बांटना है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बांटना है, कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, क्या क्या है? n ऑब्जेक्ट्स है, r लोगों में बांटना है। तो यहां पे जैसे मेरे पास o1 o2 on और a1 a2 ar ये ऑब्जेक्ट्स हो गए और ये पर्सन हो गए। यहां पे ऐसा नहीं बोला है कि सबको एक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं बोला है कि सबको किसी को एक से ज्यादा नहीं मिल सकता। यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहला मैं ऑब्जेक्ट O1 उठाया, उसको मेरे को बांटने के कितने तरीके हैं? R तरीके। कौन कौन से R तरीके? या तो A1 को दे सकता हूं एक तरीका, A2 को दे सकता हूं दूसरा तरीका, A3 को दे सकता हूं तीसरा तरीका, AR को दे सकता हूं चौथा तरीका। तो कितने तरीके होंगे? R इनटू दूसरे ऑब्जेक्ट O2 को उठाया, दूसरे ऑब्जेक्ट किसको उठाया? O2 को उठाया, उसको बांटने के कितने तरीके होंगे? R तरीके। क्यों?
A1 को दे सकता हूं, A2 को दे सकता हूं, किसी को भी दे सकता हूं। ऐसा थोड़ी ना बोला है कि जिसको दे चुके हैं उसको दोबारा नहीं दे सकते। मतलब इसमें एक केस ये भी है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स A1 को मिल जाए, ऐसा भी चलेगा। पिछले बार ऐसा नहीं था, पिछले बार सबको एक एक मिलना था। इसलिए अगर पहले वाले को n तरीके से बांटे तो दूसरे वाले को एक कम, क्योंकि जिसको मिल गया उसको दोबारा नहीं देना है। यहां पे पहले वाले को r तरीके से बांटे तो दूसरे वाले क्या होगा, r ही रहेगा। वैसे ही सारे ऑब्जेक्ट्स कितने तरीके से होंगे, r। कितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल, n, तो आंसर क्या होगा, r का पावर n। आ रही बात समझ में, पक्का? कोई दिक्कत किसी को नहीं? 3 नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर ऑब्जेक्ट्स among n person such that at least one object is to be distributed and no other restriction, है ना। आर ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, बैठो ना, आर ऑब्जेक्ट्स को बांटना है कितने लोगों में, एन लोगों में बांटना है ना। आर ऑब्जेक्ट्स को एन लोगों में बांटना है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे मेरे पास कितना है, आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, अच्छा आर, चलो कोई बात नहीं, आर इसको एन कर देते हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और आर पर्सन कर देते हैं। अभी तक एन और आर ही लेके चल रहे ना, इसलिए ठीक है। तो ऑब्जेक्ट O1 O2 ऐसे करते करते का O1 ऑब्जेक्ट्स हैं, आदमी A1 A2 ऐसे करते करते कितने लोग हैं, AR लोग हैं, ठीक है। ओके, इसमें सोचिए आप क्या जवाब लिखेंगे, सोचिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या लिखेंगे, सोचिए लड़कों, सोचना है इसमें नंबर ऑफ वेज क्या लिखेंगे। इन लोगों को तो पता है, तुम सोचो, इन लोगों को पता है, इन लोगों को मैं बता दिया था उसे, आराम से सोचो ना, तुम आराम से सोचो दीदी, आराम से। कैसे सोचना है, आराम से। कौन कौन सोच लिया, हाथ उठाइए। तुम सोच लिए, बिल्कुल लगभग 90% सही सोचे हो। बताओ यार दिव्यांश, पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के कितने तरीके हैं, r+1। कई लोगों को लग रहा है आर, दिव्यांश यहां पे तो तुमने r+1 क्यों बोला, या तो A1 को दे सकते हैं एक तरीका, A2 को दे सकते हैं एक तरीका, AR को दे सकते हैं एक तरीका, R तरीके तो ये हो गए, या तो नहीं दिया मैं ऑब्जेक्ट, बांटा ही नहीं, बोला थोड़ी ना है कि सारे ऑब्जेक्ट्स बांटने हैं। इससे पहले क्या लिखा था, ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां क्या लिखा है, नहीं लिखा है, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, ठीक है। तो यहां पे हर ऑब्जेक्ट को बांटने का इतना तरीका है, r+1। R तरीके हैं बांटने के, और एक तरीका क्या है, नहीं बांटने का। तो सबके साथ कितने तरीके का बर्ताव कर सकता हूं, r+1। कितने लोग हो गए, r+1 का पावर n, माइनस क्या करना है बच्चों, इसमें एक तरीका ऐसा हो गया कि सबको ही नहीं बांटे। r+1 में एक तरीका गिन रहे हो ना कि नहीं बांट रहे हो, सबको ही नहीं बांटे, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ओके, एक और तरीके से बताऊं इसको कैसे सोचते हैं। जो लोग बाइनोमियल पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा। n में से r, कहां से, n में से कोई एक ऑब्जेक्ट चुने और उसको बांटे, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट बांटना है ना। तो n में से कोई एक ऑब्जेक्ट चुने और उसको बांटे, बांटने का तरीका कितना होगा, r तरीका होगा ना एक ऑब्जेक्ट को बांटने का तरीका। जैसे O1 चुना, उसको बांटने के कितने तरीके, r प्लस n में से कोई दो ऑब्जेक्ट चुने, O1 और 2 चुन लिए, उसको बांटने का क्या तरीका होगा, r²। बात समझ में आ रही है। n में से कोई दो ऑब्जेक्ट चुन लिए, मान लो O1 O3 सेलेक्ट हो गया, O1 को बांटने के कितने तरीके हैं,
आर तरीके, O3 के बांटने के कितने तरीके हैं? आर तरीके। एन में से कोई तीन ऑब्जेक्ट चुने, आर क्यूब। एन में से पूरे ऑब्जेक्ट चुने, आर का पावर एन। ये सब को ऐड करना। तो बच्चों जो लोग पढ़े बाइनोमियल लोग जानते हैं कि अगर यहां पे एन सी जीरो, आर का पावर जीरो होता अगर, तो उसको जबरदस्ती लिखे हैं, प्लस किए हैं, और यहां क्या किए हैं? माइनस। तो ये पूरा क्या बन जाता? 1 प्लस आर का पावर एन, और ये क्या है? -1। तो वैसे भी सोच सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट बांटे, दो ऑब्जेक्ट बांटे, तीन ऑब्जेक्ट बांटे, इस तरीके से भी थिंकिंग रख सकते हो। लेकिन अभी हमारी थिंकिंग ऐसी रहेगी, ये हर ऑब्जेक्ट को बांटने के कितने तरीके हैं? r+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? पक्का? नेक्स्ट अप इज क्या लग रहा है? चौथा ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग and different objects among r persons, है ना, r ग्रेटर देन n, जितने लोग हैं ऑब्जेक्ट से ज्यादा हैं, such that no one gets more than one object. Such that no one gets more than one objects. ठीक है, मतलब मान लो यहां पे ऑब्जेक्ट मेरे पास कितने हैं? कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं। लोग मेरे पास कितने हैं? r। वो क्या है? ऑब्जेक्ट से ज्यादा है ना? लोग मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट से ज्यादा। अब बांटना है, सारे ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, लेकिन किसी को भी एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे? चुनेंगे। यहां में से कुछ n लोगों को चुनना पड़ेगा जिनके में बंटवारा होना है। ये बात समझे? सबको नहीं दिया जा सकता इस बार, क्योंकि उतने खिलौने ही नहीं है आपके पास। तो क्या लिखेंगे? RCN। R में से n लोग चुनोगे जिनको बंटवारा होना है। उसमें बटेंगे कितने तरीके से? शाबाश, कितने तरीके से बटेंगे? n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सबको एक एक ही मिलना है, एक से ज्यादा नहीं मिलना है। 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में। पहला क्या भाग है? नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन बट सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। लिखिए आंसर, दिमाग लगाइए, कितना तरीका होगा? फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, लॉजिक सोचना है। वो फॉर्मूला है ही नहीं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक सोचना है बच्चों, है ना? फॉर्मूला याद करना मैं वो भी नहीं करूंगा, प्रमोट भी नहीं करूंगा। हिमांशी, पहला ऑब्जेक्ट उठाओ, कितने तरीके से बांट सकते हो, फिर दूसरा उठाओ, फिर तीसरा उठाओ, फिर सबको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि सबको ही बांटना है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहला बांटे और चौथा बांटे। हुआ? तो बताइए भैया, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट उठा के कितने तरीके से बांट सकते हैं? 3 तरीके से। 3 की 4 बांटना ही है। ऑल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि वो घर ले आया वो उस ऑब्जेक्ट को। तो कितना तरीका है पहले ऑब्जेक्ट को बांटने का? 3 तरीका, या तो ए को दूंगा, या तो बी को दूंगा, या तो सी को दूंगा। दूसरे ऑब्जेक्ट को बांटने का कितना तरीका है? 3 तरीका ही है, ऐसा नहीं है। ए को दोबारा भी मिल सकता है। वैसे ही सबको बांटने का कितना तरीका है? 3। तो आंसर कितना होगा? आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आई तुमको प्रज्ञान बात? हाँ ना, तो बोलो। आ गई? सेकेंड क्वेश्चन, no restriction but at least one object
इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लिख लिए सब? बताइए सुयश बाबू, पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। कौन कौन से? या तो ए को दे सकता हूं, या तो बी को दे सकता हूं, या तो सी को दे सकता हूं, या तो किसी को भी ना दूं। दूसरे ऑब्जेक्ट को बांटने के भी, सारे ऑब्जेक्ट्स को बांटने के कितने तरीके? क्या यही आंसर है? -1। क्यों? एक ऐसा केस हो गया जिसमें बांटे ही नहीं आप, सबको ही नहीं बांटे, तो क्या लिखेंगे आंसर? 4 का पावर 9 -1। करें, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। 9 ऑब्जेक्ट्स एबीसी है ना, यही इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ए गेट्स 4, बी गेट्स 3, सी गेट्स 2। ओहो हो, लिखे तुम? प्रज्ञान बाबू क्या लिखे? ब्यूटीफुल। क्या बोला जाएगा? ब्यूटीफुल। उन्हें बोला कि 9 फैक्टोरियल के मतलब 9 ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना देते हैं, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का। लेकिन उसको बांटने का कितना तरीका है? कितने तरीके हैं इसको बांटने के, इस ग्रुप को बांटने का? एक ही तरीका है। क्यों? कि 4 वाला ग्रुप ए को जाना है, 3 वाला ग्रुप बी को जाना है, 2 वाला ग्रुप सी को जाना है। ऐसा नहीं कि 2 वाला ए को जा सकता है। अगर कोई भी किसी को जाता तो इंटू 3 फैक्टोरियल लिखते हैं हम लोग। समझे कि नहीं समझे? हाँ ना तो बोलो। और क्या तरीका लिख सकते हैं? 9 में से 4 ऑब्जेक्ट चुने, ए को दे दिए। ए को देने का कितना तरीका है? 1। फिर बचे कितने? 5 में से कोई 3 चुने, बी को दे दिए। बी को देने का कितना तरीका है? 1। फिर 2 में से 2 चुने और दे दिए। ये भी सेम ही चीज आएगी। मैं आपको खोल के लिखवाना भी सिखाया हूं। ठीक है? क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 4, all objects to be distributed but A and B gets equal and at least one objects. At least one object. सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होने हैं और ए और बी को बराबर होना है और कम से कम एक तो मिलना ही है ना? देखिए कैसे करेंगे। इधर लिख दिए ए, इधर लिख दिए बी, इधर लिख दिए सी। इधर लिख दिए ए, इधर लिख दिए बी, इधर लिख दिए सी। ए और बी को बराबर तो 1 1। सारे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने तो बचे हुए सी को कितना मिलना चाहिए? 7। क्लियर है सबको? पक्का? तो ये कैसे बंटवारा होगा? 1 1 7 का क्या लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्यों लिखा समझ में आया? सबको क्लियर है? 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 2 1 रिपीट हुआ है। बांटने का कितना तरीका है? कौन सा एक तरीका? 2 तरीका है। क्यों 2 तरीका है? ये 7 वाला बैग तो सी को ही मिलेगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन जो 2 1 1 वाले बैग हैं वो एक बार इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। जैसे ये बैग B1 हुआ और ये B2 हुआ, तो B2 A को मिल सकता है एक तरीका, B2 B को मिल सकता है दूसरा तरीका। समझ गए? इसलिए क्या A और B में बांटने के 2 फैक्टोरियल तरीके। क्लियर है? अगला 2 2 2 2 4 कितना? 5। लिखिए क्या लिखोगे इसके लिए? क्या लिखोगे? 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? बांटने के कितने तरीके बच्चा लोग? 2 फैक्टोरियल तरीके। क्यों? ए और बी, कभी ये वाला बैग ए को मिल सकता है, कभी ये वाला बैग बी को मिल सकता है, तो दूसरा बैग ए को मिलेगा। क्लियर है? अगला क्या तरीका है? 3 3 3। इसके लिए क्या लिखोगे बताओ? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल।
3 फैक्टोरियल। क्यों? 3 बार रिपीट हुआ है। बांटने के कितने तरीके हैं इस बार? 3 फैक्टोरियल तरीके हैं, क्योंकि 3 बैग हैं, तीनों में से कोई भी बैग एबीसी को मिल सकता है। नहीं समझ में आ रहा प्रज्ञान बाबू को? वेरी गुड। अगला 4 4 1, 4 4 1, तो क्या लिखोगे? 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। बांटने का कितना तरीका है? और कोई तरीका है बांटने का? 5 5 -1 लिख सकते हैं क्या? सबको समझ में आया? फिर इन सारे केसेस को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, किसको समझ नहीं आई? तुमको पार्ट 5 ना, पार्ट 5 ना। ए गेट्स मोर देन बी, बी गेट्स मोर देन सी, each should get at least one, each should get at least one, all objects to be distributed, है ना? all objects to be distributed। ठीक है, ए को बी से ज्यादा मिलना चाहिए, बी को सी से ज्यादा मिलना चाहिए, और सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सबको कम से कम 1 मिलना चाहिए। समझ में आया? करो, पिछला जैसे बनाया वैसे ही सोचना है। हो गया? तो ए बी सी ऐसा कर दिए। बच्चों सी को सबसे कम मिलना चाहिए, तो सी को 1 दे दिए, तो बी को 2 दे दिए, तो इसके लिए कितना बचा? 6। कैसे लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। बांटने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है। क्यों? सबसे बड़ा वाला ए को देना है, फिर दूसरा वाला बी को, फिर तीसरा वाला सी को। फिर इसको 1 दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 5 दे दिए। आई बात समझ में? तो कितना होगा? 9 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब इसको 1 दे दिए, इसको 4 दे दिए, इसको 4 दे दिए, ये काम करेगा? नहीं, ए के पास ज्यादा होने चाहिए। तो 1 से शुरू होने वाले जितने थे खत्म हो गए क्या? 1 से शुरू वाले जितने थे खत्म हो गए क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है 1 से? नहीं। फिर 2 3 4 है ना? तो कितना होगा? 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और कोई तरीका? बोलिए, और कोई तरीका है बांटने का? 2 से शुरू होने वाला कोई और तरीका है क्या? 2 4 3, 2 से शुरू होने वाला कोई और तरीका नहीं है। 3 से शुरू होने वाला कोई तरीका है? 3 4, तो 2 ही ऑब्जेक्ट बचे, ये भी नहीं है, तो खत्म हो गए। इन सबको क्या करना है? ऐड। इन सबको क्या करना है? ऐड। सबको समझ में आ रही बात? पक्का? 6th, each should get exactly 1, each should get exactly 1। तो भाई मेरे पास 9 ऑब्जेक्ट है, 3 लोगों को बांटना है, तो पहले तो 9C3 में से 3 लोगों को चुनना पड़ेगा, 3 खिलौने जो बांटने हैं। बांटने का क्या तरीका है? 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तभी सबको 1 ही मिलेगा, एग्जैक्टली 1 मिलेगा। और कोई तरीका? समझ में आया? पक्का। 7th, each should get at least once 1, and all object is to be distributed। Each should get at least 1 and all objects should be distributed। जानलेवा, खूंखार, खतरनाक, है ना? समझ रहे हो? सब ऑब्जेक्ट को बांटना है, लेकिन सबको कम से कम 1 मिलना ही चाहिए।
तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए मेरे को, चर्चा दिमाग चलाओगे पहले, चलाओ पहले, उसके बाद बताना कि क्या चल रहा है। प्रज्ञान बाबू गलत बोल रहे हैं, तुम 6 का पावर n क्यों बोल रहे थे, ये क्या तरीका है? मन में बांटा करो, है ना, मन में बांटो, मन में क्या करो, बांटो। देखो बच्चों सुन रही हो, बच्चों ने बोला कि सबको कम से कम 1 मिलना चाहिए, सबको कम से कम 1 मिलना चाहिए, तो पहले सबको 1-1 दे दें। तो 9 में से 9 ऑब्जेक्ट में से 3 चुने और 3 फैक्टोरियल से बांट दिए, तो सबको कम से कम 1-1 ऑब्जेक्ट तो मिल गया। मान लो इसको O1 मिल गया, इसको O4 मिल गया और इसको O7 मिल गया। फिर बच्चे बोले कि 6 ऑब्जेक्ट बटे हैं सर, सबको ही बांटना है, और उसके बाद बांटने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी कितना भी दे सकते हैं। तो 6 ऑब्जेक्ट बचे मतलब कौन कौन से बचे, O2, O3, O5, O6, O8, O9, ऐसे करके 6 ऑब्जेक्ट बचे। पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, या तो A को दे सकता हूं, या तो B को दे सकता हूं, या तो किसी को दे सकता हूं, ले जा नहीं सकता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरे ऑब्जेक्ट को बांटने के ऐसे करके सब ऑब्जेक्ट्स को बांटने के 3 तरीके। तो ये कितना हुआ 3 का पावर 6, ये क्या हुआ 9C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सबको 3 ऑब्जेक्ट्स मिल, 1-1 ऑब्जेक्ट मिल गया, उसके बचे हुए को जैसे बांटना है बांट दिए, मतलब सबको बचे हुए सारे इसको दे दिए, ये भी एक तरीका इसमें काउंट हो चुका है, ऐसे लिखे हो तो। आई बात समझ में? क्या ये सही है? ये गलत है बच्चों, ये क्या है गलत। ये सही होता आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, इट वाज ओके फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इट वाज ओके फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। यही सेम तरीका का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल, अभी सब देखो सब में मैं डिफरेंट वर्ड यूज किया हूं। आगे चल के इसके बाद वाला टॉपिक, सेकंड टॉपिक, इसके सेकंड के बाद वाला, एक के बाद दूसरे वाला टॉपिक है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे मैं बताऊंगा, वहां पे ये चीज इस्तेमाल करते हैं कि पहले सबको 1-1 दे दिए, फिर बचा हुआ को जैसे बांटना बांट दिए। यहां पे ऐसा क्यों, इसमें गड़बड़ क्यों जाती है? देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। पहले बार में बांटे आप, इसको O1 मिला, O4 मिला, O7 मिला। दूसरे बार में इसको O2 मिला, इसको O4 मिला, इसको O5 मिला, और बाकी लोग में जैसे बटना बढ़ गए, है ना। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो गए? O1, O2, O4, O3। कौन सा लेटर बचा है, कौन सा वो बचा है बताओ ना? 6। एक बंटवारा ये है जो अलग काउंट हुआ है। अब एक केस ऐसा सकता है कि 9C3 इंटू 3 फैक्टोरियल में आपको ये लिखा मिल जाए O3, O2, O3, O5, और फिर बाद में जब बांट रहे हो तब ऐसा बढ़ जाए। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? A को अभी भी O1, O2 मिला है, बाद में भी O1, O2 मिला है, लेकिन आप जब लिख रहे हो ना मल्टीप्लाई 9C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, उसमें पहला ये वाला काउंट किए हो इंटू 3 का पावर 6, और नीचे वाले का ये काउंट कर चुके हो, और ये भी काउंट कर चुके हो। दोनों सेम ही तरीके हैं, लेकिन आप उसको 2-2 बार काउंट कर लियो। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम ही है, और उसको क्या कर लियो आप 2-2 बार काउंट कर चुके हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गई है, ओवर काउंटिंग। ये दो अलग अलग केसेस नहीं है, ये दोनों एक ही केसेस हैं। समझ में आई बात? तो इसको हम नहीं ले सकते। क्लियर है सबको? तो हम क्या करेंगे, कोई नहीं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइनस किसी एक को नहीं मिला, माइनस एनी वन गेट्स नो ऑब्जेक्ट। ये केसेस को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए।
प्लस किसी दो को नहीं मिला, ठीक है, वो वेन डायग्राम जैसा, सिंगल सिंगल वाले को माइनस किए फिर दो दो को प्लस किए, इस टाइप का। टोटल वेज कितने होंगे? 3 का पावर 9। ए बी सी 3 लोग हैं और 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के 3 तरीके, दूसरे को भी 3 तरीके। माइनस किसी एक को नहीं मिला, किसी एक को नहीं मिला, तो पहले क्या आप चुनना पड़ेगा, 3C1 में से एक आदमी चुनना पड़ेगा जिसको नहीं देने वाले। मान लो सी को चुन लिया, इसको नहीं देना है, इनटू बाकी ऑब्जेक्ट कितने लोगों में बांटना है? 2 का पावर 9 प्लस किसी दो लोगों को नहीं मिला, 3C2, और बचे कितना? एक 9 ऑब्जेक्ट, किसी को देना है? एक ही जन को देना है। ये क्यों माइनस करते हैं आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? 3 का पावर 9 में वो सारे केसेस हैं जिससे बढ़ सकता है, मतलब एक ऐसा भी केस है कि इन्हीं दोनों में ऑब्जेक्ट बचा और इसमें नहीं बटा, वो केसेस को मेरे को क्या करना पड़ेगा? माइनस। इसलिए उन केसेस को क्या किया? माइनस। इस 2 के पावर 9 में भी ऐसे केसेस हैं कि इसी को पूरा मिल गया और इसको नहीं मिला, समझ रहे? इसको तो नहीं मिला, वो तो है ही है। इस 2 के पावर 9 में भी ऐसे केसेस हैं कि इसी को पूरा 2 में इसी को एक को ही दे दिए पूरा, वो सब भी नहीं चाहिए मेरे को, तो वो चीजें एक्स्ट्रा माइनस हो जा रही है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है? प्लस। समझे बात को? जैसे वेन डायग्राम में होता है। क्लियर है सबको? पक्का? चलिए, तो ये था बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन का खेल। एक बार देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n पर्सन, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको n लोगों में बांटना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। पार्ट 1 है नो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन ऑल ऑब्जेक्ट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसको कितना देना है, लेकिन सब ऑब्जेक्ट को बांटना है। क्या लिखेंगे? लिखिए सब कोई, आंसर चिल्लाइएगा मत, सब लोग अपना लिखिएगा, फिर अपन चेक करेंगे। लिखे भाई, लिख लिया आंसर? अच्छा, आप लोग क्वेश्चन ही लिखे हो, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो फिर आंसर लिख लो। हाँ जी, n%, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट n पर्सन। तो पहले का आंसर चिल्लाएं सब लोग। पहला क्वेश्चन तक तो लिख लिया ना, वहां तक तो लिख लिया ना। तो पहले का आंसर है बच्चों n का पावर n। पहले का आंसर क्या है? n का पावर n। क्यों? पहले ऑब्जेक्ट को बांटने के n तरीके हैं, किसी को भी दे दिया, दूसरे को भी बांटने के n तरीके ही हैं, तीसरे को भी बांटने के n तरीके ही हैं, सबको बांटने के कितने तरीके? n तरीके। इसमें ये कहीं नहीं बोला है कि सबको एक एक देना है। सबको अगर एक एक देना रहता तो क्या लिखते? n फैक्टोरियल, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। अगला देखिए, नो रिस्ट्रिक्शन, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पिछले बार सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, इस बार सारे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको बांटना है, कम से कम एक को बांटना है, सॉरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं? n+1 का पावर n-1। हर ऑब्जेक्ट को बांटने के इस बार n+1 तरीके हैं। क्या? n तरीके से बांटो, एक तरीके से मत बांटो। तो एक तरीका ये हो गया कि किसी को नहीं बांटे, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा। सबको क्लियर? चलिए अगला, ठीक है। फिर थर्ड, गिविंग 1 ऑब्जेक्ट टू ईच। n लोग हैं, n ऑब्जेक्ट हैं, सबको एक ही ऑब्जेक्ट देना है। लिखिए सब आंसर। गिविंग 1 ऑब्जेक्ट टू ईच, n लोग हैं, n ऑब्जेक्ट है, सबको एक ही ऑब्जेक्ट देना है। क्या तरीका होगा? n फैक्टोरियल। सबको एक एक देना है तो n फैक्टोरियल ना बाबा, तब तो सबको एक एक मिलेगा। नहीं समझ पा रहे हो? 5 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 पर्टिकुलर पर्सन। मतलब जैसे O1, O2, O3, O4 वो 5 ही लोगों को मिलता है,
और बाकी बाकी लोगों को मिलता है, तो 5 5 लोगों में बंटना है, इसलिए क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, और बचे हुए लोगों में बंटना है, तो इसलिए n-5 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आया? अन्य सबको एक एक मिलना चाहिए ना, तो अब है जानलेवा सवाल। अब है कैसा सवाल? कहां गया सवाल? एग्जैक्टली 1 पर्सन गेट्स नो ऑब्जेक्ट। सोचिए कैसे करेंगे। एग्जैक्टली 1 को नो ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, मतलब नो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। लीजिए देखिए बच्चों, इधर सुनिए, n लोग हैं मेरे पास, अगर सबको मिलना है, n ऑब्जेक्ट भी है मेरे पास, ये पर्सन हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए, अगर सबको मिलना है तो सबको एक एक ही मिलना है ना, सबको मिलना है तो सबको एक एक ही मिलना है कि नहीं मिलना है? और किसी एक को अगर नहीं मिलना है तो किसी एक को नहीं मिलेगा, बाकी इनमें से किसी एक को 2 मिलेगा और बाकी सबको एक एक मिलेगा। ये बात समझते हो? नहीं समझते? तो सबसे पहले किसको नहीं मिलेगा? एक आदमी को चुने जिसको नहीं देने वाले हम। किसको 2 मिलेगा? n-1 में बचे हुए से एक जन को चुने जिसको 2 खिलौने मिलने वाले हैं। कौन से ऑब्जेक्ट मिलने वाले हैं? nc2 में से 2 ऑब्जेक्ट चुने जो इसको देने वाले हैं। समझे? बचे कितने लोग? n-2 लोग। और कितने खिलौने? n-2 खिलौने। तो कितना हुआ? n-2 फैक्टोरियल। समझे प्रज्ञान? सूर्यांश बोलो। मान्या दीदी, सबसे पहले अगर एक जन को नहीं मिलने वाला तो किसी एक को 2 मिलेगा और बाकी सबको एक एक मिलेगा। तो पहले किसी एक को चुने जिसको नहीं मिलने वाला, फिर किसी एक को चुने जिसको 2 मिलने वाला है, फिर उसको 2 खिलौने चुन के दे दिए, फिर जितने लोग बचे और जितने खिलौने बचे सबको एक एक देना है, तो इंटू n-2 फैक्टोरियल। क्लियर सबको? पक्का? नेक्स्ट देखिए, एग्जैक्टली 2 पर्सन गेट्स नो ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? nc2 में से 2 ऑब्जेक्ट चुनोगे, 2 पर्सन चुनोगे जिसको नहीं देना है। अब बताइए, 2 लोगों को नहीं मिलना है तो कैसे बंटवारा होगा? किसी को 3 मिलेगा और बाकी सबको एक एक मिलेगा। एक ये तरीका होगा। किसी को 2 लोगों को 2 मिलेगा और बाकी सबको एक एक मिलेगा। एक तरीका ये होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये 2 तरीके लिखना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो सबसे पहले किसी एक आदमी को 3 मिलेगा, ये वाला ले लें। तो कौन से किसको 3 मिलेगा? 2 लोगों को तो नहीं मिला। n-2 c1 में से उसको चुनोगे जिसको 3 मिलना है। कौन से 3 ऑब्जेक्ट्स मिलने हैं? nc3 में से ऑब्जेक्ट चुनोगे जो मिलने हैं। बचे कितने लोग? n-3 लोग। और ऑब्जेक्ट कितने हैं? n-3। तो क्या लिखोगे? n-3 फैक्टोरियल। ठीक है? प्लस ये कोई 2 लोग चुनना है जिनको 2 ऑब्जेक्ट देने हैं। तो कैसे चुनेंगे 2 लोग? n-2 c2। उनको 2 ऑब्जेक्ट देने हैं, तो वो कैसे लिखेंगे? ओहो हो, उनको 2 ऑब्जेक्ट चुनने हैं। तो सबसे पहले n में से 4 खिलौने चुनेंगे। n में से 4 खिलौने चुनेंगे, उन चारों का 2 का ग्रुपिंग करेंगे और उनको 2 फैक्टोरियल से बांटेंगे, तब जाके 2 का ग्रुप बटेगा। बचे कितने लोग? ये 2 चले गए और 2 चले गए, 4 लोग बच गए। 4 लोग बचे और n-4 बचे और n-4 लोगों से बटेगा। हमारी बात समझ में? ध्यान से सुनिए फिर से। ये वाला समझ में आया? 3 वाला समझ में आ गया? पहले n-2 लोगों को बाहर कर दिए, बाहर n-2 में से एक जन को चुने जिसको 3 ऑब्जेक्ट्स देने। nc3 में से उसके लिए ऑब्जेक्ट्स चुन लिए,
फिर बच्चे कितने लोग, n-3 और ऑब्जेक्ट कितने बचे, n-3 फैक्टोरियल से बांट दिए। फिर अगला केस, केस 2, दो लोगों को दो दो ऑब्जेक्ट बांटने हैं। तो पहले बचे हुए में से n में से दो लोग बाहर हो गए, तो n-2 में से दो लोग चुन के बुलाए, आ जाओ आ जाओ। अब उनको दो दो ऑब्जेक्ट्स बांटने हैं। तो कौन से दो, पहले n में से 4 खिलौने चुने, 4 ऑब्जेक्ट्स चुने, जिनको दो दो के ग्रुप में बांटे और 2 फैक्टोरियल से उनको दो लोगों में बांट दिए। फिर बचे कितने लोग, n-4, और बांटने का कितना तरीका है, n-4 में बांटना है, तो इसलिए क्या लिखे, n-4 फैक्टोरियल। तो ये था बच्चों ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अगले क्लास में सीखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर, जो सिलेक्शन पे बेस्ड है, मतलब और एक ऐसी कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ डिवाइजर वाला, और पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। और फिर उसके अगला क्लास हमारा आखिरी क्लास होगा इस चैप्टर का, क्योंकि थ्योरी वाइज ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझे? प्लीज इसको अच्छे से समझिए, सारे एन का मीनिंग लिखा होना चाहिए सबके कॉपी में, बता रहा हूं मैं, है ना? नहीं तो फिर आप लोग फिर पढ़ नहीं रहे हो। जो मीनिंग नहीं लिख रहा था उसको शौक नहीं है मतलब सीखने का, ये ध्यान रखिएगा।